मालिक हूँ मैं, सरकार के नियम से बहुत खुश हूँ। भूखा मर गया, घर में खाने को नहीं है इसके। कम की क्या बात है? काल अनिश्चित काल अनिश्चित काल, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये मोटर वाहन इतने बड़े मालिक थोड़े ना होते हैं कि वो इतना बड़ा किसी का एकदम से ये कर पाएंगे। इस नियम से बहुत खुश हूँ। मेरी गाड़ी को गुंडागर्दी से रोक रहे हैं, मैं रोकना नहीं चाहता। मैं अगर 20,000 का भी जुर्माना, 20 लाख का भी होगा तो भी गाड़ी चलाऊंगा। ड्राइवर, ये मालिक हम ड्राइवर, जुर्माना हमारे सर आएगा, इसके सर नहीं आएगा। जबरदस्ती मजदूरी कमा रहा है। ड्राइवर के हैं, एक तरफ कह रहे हैं मैं सहयोग भी कर रहा हूँ, दूसरी तरफ अपनी गाड़ी लेके भर के जा रहे हैं। देखो गाड़ी समर्थ भारत न्यूज, मैं हूं अनूप सैनी। इस वक्त खड़े हैं एडीएम चौक पे। आपको बताना चाहेंगे चक्का जाम किया हुआ है, ये जानकारी लेते हैं किस वजह से चक्का जाम किया जा रहा है। बात करेंगे पप्पू गेरा जी से, पहले उन्हीं से जानकारी लेते हैं क्या कारण है आज जो ये 3 दिवसीय शायद हड़ताल की जा रही है। पूरी जानकारी हम लेंगे। काला कानून, काला कानून, काला कानून, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। जानकारी लेना चाहेंगे, आप जो नारे लगा रहे हैं काला कानून नहीं चलेगा, क्या ऐसा है अनूप भैया, विक्रम यूनियन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो एक काला कानून इन ड्राइवरों के ऊपर थोपा गया है, जो कि सरासर गलत है। एक ड्राइवर के ऊपर 10 साल की सजा है और प्लस 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया ये घोषणा हुई है कि जब तक केंद्र सरकार अपना ये काला कानून वापस नहीं लेगी, ये चक्का जाम भी रहेगा, हड़ताल जू की तू रहेगी। किस चीज का जुर्माना थोपा जा रहा है? अगर ड्राइवर से कोई घटना होती है, अगर ड्राइवर से, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, अगर किसी से कोई घटना होती है तो वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है, प्लस 5 लाख रुपए जुर्माना रखा है। क्या ड्राइवर के इतनी हैसियत है कि एक ड्राइवर 5 लाख रुपए दे पाएगा? या आज की तारीख में मोटर मालिक इतना सक्षम है कि 5 लाख रुपए एकदम निकाल के दे देगा? या कौन ड्राइवर ऐसा है जो 10 साल की सजा भुगतेगा? ये तो एक जबरदस्ती का कानून भाजपा सरकार द्वारा जो है थोपा जा रहा है। ये मोटर लाइन को खत्म करने की जो पॉलिसी चल रही है ना, वो बिल्कुल ऐसा काम कर रही है कि दोबारा कोई भाजपा को ना तो वोट देगा, ना भाजपा के समर्थन में कहीं खड़ा होगा। जो चक्का जाम किया जा रहा है, ये सभी तरह के वाहन है, प्राइवेट, गवर्नमेंट बस वगैरह सब। इसमें पूर्ण रूप से रोडवेज बसें हैं, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कोई की भी है, पूर्ण रूप से चक्का जाम है। और उत्तराखंड की हमारी कोई भी गाड़ी आज कहीं डिपो से बाहर भी नहीं निकली है, क्योंकि इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, ये हड़ताल चलती रहेगी, ये चक्का जाम चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा चक्का जाम? कितना दिवस? अनिश्चितकाल, अनिश्चितकाल, अनिश्चितकाल। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो मांगे क्या रहेगी इसमें? मुख्य मांगे क्या रहेगी आपकी? कोई मांग नहीं, सिर्फ मांग ये है कि गवर्नमेंट जो ड्राइवरों के ऊपर ये काला कानून थोप रही है, उसे गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा। ये क्या कह रहे थे भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही है कि भाई जो उत्तराखंड में या कहीं पर भी ड्राइवर की जो कैपेसिटी होती है इतनी नहीं होती है कि वो किसी का इतना बड़ा हर्जाना भुगत सके। छोटे तबके के लोग होते हैं, अपने मजदूरी के लिए घर से निकलते हैं, और अगर इनसे ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो ये कहाँ से इसकी भरपाई कर पाएंगे? या मोटर वाहन इतने बड़े मालिक थोड़े ना होते हैं कि वो इतना बड़ा किसी का एकदम से ये कर पाएंगे। सभी अपने गरीब मजदूर है, रोजी रोटी के लिए निकलते हैं। अगर इतना बड़ा उनके ऊपर ये चीज़ थोपी जाएगी तो उनका तो करना खाना ही बंद हो गया, सीधी सी बात है। एक तो आज के टाइम में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, शाम को उनके घर में चूल्हे भी नहीं जलते, कोई उसके लिए तो फिक्र कर नहीं रहा है। ऊपर से अगर ये कानून थोप दिया गया तो जो घर से बाहर निकलने वाले तो वो भी घर से बाहर निकलने बंद हो जाएंगे। तो उनके बारे में तो कुछ सोचा नहीं जा रहा है। बाकी अगर ये कानून ऐसे थोपे जाएंगे तो उसमें होगा क्या कि बेरोजगारी और बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी,
लोगों के पास अर्थव्यवस्था जो उनकी बन की चली थी, बड़े लोगों की बढ़ती रहेगी, छोटे लोगों की और घटती चली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जो धरना था ये 1, 2, 3 तारीख का बताया जा रहा था। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? ऐसा भाई साहब, ये जो फिलहाल ऑल ओवर इंडिया हड़ताल है उसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर 3 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने, भाजपा सरकार ने ये काला कानून वापस ना लिया तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ेगी, ये चक्का जाम आगे भी बढ़ेगा। ये भी बस वाले हैं और ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इसका मालिक हूँ, मैं सरकार के नियम से बहुत खुश हूँ। भूखा मर गया, घर में खाने को नहीं है इसके। कम की क्या बात है? आप मेरी घर में खाने को नहीं है, रोटी दे दो, चंदा पत्नी दे दो। मीडिया पे, मेरी मीडिया प्रभारी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रशासन तक पहुंचाए। मैं इस नियम से बहुत खुश हूँ। मेरी गाड़ी को गुंडागर्दी से रोक रहे हैं, मैं रोकना नहीं चाहता। मैं अगर 20,000 का भी जुर्माना, 20 लाख का भी होगा तो भी गाड़ी चलाऊंगा। चक्का जाम किया जा रहा है, ये लोग करवा रहे हैं। अगर आपके घर में ना दे तो ये दूसरे सुनो, आप इसे चक्के को ऐसे नहीं जाम कर सकते। आप हाईवे जाम नहीं कर सकते। आप मेरे से कह सको कि आप हमें समर्थन दो। आप जबरदस्ती सुनो, आप जबरदस्ती चक्का नहीं जाम करा सकते, हाईवे जाम नहीं करा। आपके पास जानकारी नहीं थी इस चीज की? जानकारी है, मैं जो नियम सरकार ने बनाया उससे पूरा खुश हूँ। आप उससे पूरी तरह खुश है? ये कह रहे हैं कि काला कानून है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई काला कानून नहीं। सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई टेंशन नहीं मुझे। ये जो लोग चक्का जाम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? बात इनकी सही है एक हिसाब के। अगर इनकी बात देखी जाए तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा एक गरीब आदमी के लिए गलत है। वो गलत है एक गरीब आदमी के लिए। पर मैं इस तरह भैया, मैं इस तरह गुंडागर्दी से नहीं गाड़ी रोकूंगा। भाई साहब गुंडागर्दी नहीं है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 20 लाख रुपए देने की हिम्मत है तो? एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, ये जो है भैया, ये मालिक है, मालिक हम ड्राइवर, ये मालिक हम ड्राइवर। जुर्माना हमारे सर आएगा, इसके सर नहीं आएगा। जबरदस्ती मजदूरी कमा रहा है, हमारे ऊपर गाड़ी का पहिया चढ़ा रहा है। ये मालिक है और ये मजदूर ड्राइवर नहीं है। दूसरी बात ये इसको पैसा चाहिए, पैसे से प्यार है। भाजपा का आदमी है, भाजपा का आदमी है ये। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये नियम सही है, तो अगर ये नियम सही है तो मान क्यों नहीं रही है इस नियम को? ये कह रहे हैं कि नियम जो सही भी है एक तरीके से, तो ये सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं मैं सहयोग भी कर रहा हूँ, दूसरी तरफ अपनी गाड़ी लेके भर के जा रहे हैं। देखो ये गाड़ी यहाँ पे पूरी तरह हड़ताल कर दी गई है। 3 दिवसीय हड़ताल है। साफ तौर पे कहना है अगर सरकार द्वारा मांगे इनकी नहीं मांगी धरना और चक्का जाम आगे की भी जारी रहेगा। देखते रहिए समर्थ भारत न्यूज। नमस्कार।